क्योंकि हम हमेशा सुनता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब चलने के बारे में आता है तो हमें तकलीफ होता है, परेशान आता है, समझता आ जाता है। लेकिन वो क्षण वो किसी को भी देख के नहीं आता है। अगर मुझे और आपको, अगर हमारा हृदय सही है, मन सही है, तो हमारा मन के अंदर आकर वो हमें चलाता है। जब तक हम उसको नहीं लेता है, जब तक हम उसको स्वीकारता नहीं, जब तक हम उसमें कोशिश नहीं करता है, वो जबरदस्ती करता नहीं है। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा की स्वागत है। कुछ मिले ना मिले, यीशु को ना भूलना, यीशु को ना भूलना। कुछ मिले ना मिले, यीशु को ना भूलना, यीशु को ना भूलना। चलते चलते ना रुकना, यीशु मेरा साथ है, यीशु सबके साथ है। चलते चलते ना रुकना, यीशु मेरा साथ है, यीशु सबके साथ है। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर, पवित्र आत्मा की स्वागत करता हूँ। जो अभी तक जो हुआ प्रभु, आपको महिमा मिला, आपको धन्यवाद देता है। जो आने वाला वचन के द्वारा बातें कर परमेश्वर, वचन बताने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा की अनुग्रह परमेश्वर, आपके हाथ मेरा सर पर हो परमेश्वर, मुंह मेरा, शरीर मेरा, लेकिन आवाज आप हो निकला तो वहाँ करते हैं प्रभु। जब आप बातें करते हैं हम सब सुन सकते हैं प्रभु। जब आपके बिना मैं बात करूंगा कोई नहीं सुनेगा पिता। धन्यवाद देते प्रभु, महिमा आदर गौरव आपको देते हैं। प्रादेश के नाम से मांगता सुनो प्रभु, सब लोग कहे हालेलुया। कहते हैं परमेश्वर से किया हुआ वाचो को नहीं, किससे किससे किया वाचो को? परमेश्वर से किया हुआ वाचो को नहीं भूलना। लेकिन मनुष्य के साथ कितना भी वाचा बंद हो, वो भूलेगा तो चलेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है जो कोई मुझ पर वाचा बंधता है, जो कोई मुझ पर वाचा करता है, वो उसको कभी नहीं भूलना। हालेलुया। हमें कई बार परमेश्वर से बातें मांगता है, कई बार परमेश्वर से बातें करता है, लेकिन हम उसको जब चुकाने का समय आता है हम वो भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने किया वाचों को नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर से वाचा मांगता है, ऐसे कोई साधारण नहीं है वो सिंहासन में फिर भी नजर मेरी और आपके ऊपर है। वो परमेश्वर से वाचा बांधता है, उसको कभी नहीं तोड़ना, याद रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है वाचा बांधने के बाद उसकी पूरा करना, अगर पूरी नहीं करेगा तो बाइबल कहता है वो है पाप। हालेलुया। जो परमेश्वर से किया वो वाचा को अगर हम भूल जाते हैं, जब परमेश्वर का वाचा को हमें छोड़ देते हैं, जब हमें परमेश्वर का समय आता है हम उसको बाइबल करता है, तो बाइबल कहता है वो पाप है, पाप। हालेलुया, हालेलुया। पाप हमें परमेश्वर की बात अच्छा मानता है, लेकिन जब उसको जब समय आता है उसको भूल जाता है। परमेश्वर कहता है बोलने के बाद नहीं करेगा तो पाप है। हालेलुया, हाले बोलने के बाद नहीं करता है तो पाप है। इससे अच्छा बोलो मत। हालेलुया, बोलो मत। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है उपदेश के 5 के 5, उपदेश के किताब में 5 करते हैं 5। हाँ, सब उपदेश। मन्नत मानकर पूरी न करने से, पूरी नहीं करने से, मन्नत मान से पूरी नहीं करने से, मन्नत का न मानना ही अच्छा है। मन्नत ना मानना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वादा करने से, वाचा बांधने से, नहीं करने से
नावाचा भी मत करो। ये नहीं कहता नहीं, वचन कहता है मन्नत। हालेलुया हालेलुया। कई लोग मन्नत तो मानता है, मैं ऐसे होता ऐसे करूंगा, लेकिन करने का समय आता है भूल जाता है, भूल जाता है। हमें बोलना नहीं है, बोलने के बाद नहीं करेगा तो पाप है। या बोलता है तो करो, अगर बोलता नहीं है तो मत भी करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों ऐसे कहते हैं? मराठी में क्या लिखते हैं? हाँ वचन न देणे हा. हे काहीतरी हा. वचन देऊन हा. त्याची पूर्तता हा. न करण्यापेक्षा चांगले असते. चांगलं असते, ना करण्यापेक्षा चांगलं असते. आम्ही उत्साह देतो देवाला. चांगल्या मुलगी भेटला तर आम्ही चर्चमध्ये येणार. मुलगी भेटला बाजार सगळं चर्चमध्ये सर. हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है अपना मुंह को संभालो, ऐसा बाइबल कहता है। क्योंकि जो वाचा किधर बांधता ऐसे ऐसे नाक से, फिर कहां से बनता है? इसलिए बाइबल कहता है अगर वैसे अपना मुंह को संभाल के रखो, बाइबल बताता है हमें मुंह संभालना है। आगे बढ़िए। हाँ क्योंकि हाँ. वचन कहकर वचन कहकर देखो, क्योंकि वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना। पाप में ना फंसाना। वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। हालेलुया हालेलुया। हाँ वो और न हाँ ईश्वर के हाँ. दूत के सामने कहना परमेश्वर का दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ, भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो हाँ. और तेरे हाँ. हाथ के कार्यों को हाँ. नष्ट करे। नष्ट करे। हालेलुया हालेलुया। बोलायचं नाही आपण तोंडात, आपण बोलतो ना ये करेल मी ते करेल मी ते करेल, करत नाही. ये बोलते पाप है। हालेलुया पाप है। इस सच्चे बोलते हैं, बाइबल कहता है मुंह से तुमको संभालो। मुंह संभालता नहीं। हालेलुया। मुंह से सब कुछ है, याद रखो लाइफ में। भाई एक कहानी है, कितना बड़ा तालाब भी बांध कर सकता है, बांध उसको बुझा सकता है, लेकिन इंसान भी इतना छोटा सा जो कुआं है ना उसको बुझा नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भाई वापस उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ मुख संभाल। हाँ उसको हाथ में ले लो guys। कोई वचन कहकर वो जो कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना। अपने पाप में ना फंसाना। वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, ना फंसाना। कितना चलते हैं, कितना चलते हैं। लेकिन निभाता नहीं है भैया। निभाने से बाइबल नहीं सब देखो, मैं इसके बारे में नहीं प्रचार तो नहीं करता, लेकिन उसके मैं ये कहता हूँ कि यीशु फंसाने के लिए कई लोगों फंसले को वहाँ पे ट्राई कर रहा था। यीशु को फंसाने के लिए यीशु को फंसा सकता था क्या? वो परमेश्वर है, उसको ऐसा कौन व्यक्ति फंसा सकता है? फंसा सकते हैं क्या? कई लोग उसको फंसा नहीं करता। ये यीशु तू बोल, ये पैसा गवर्नमेंट को देने के लिए किसको देना तू बोल। यीशु ने क्या बोला पता है? ये तो पैसा है, सिक्का 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 के कहते उसमें दोनों है ना, काटा चप्पा आएगा ना, खाली वो शोले पिक्चर का नहीं है, ये ही नहीं था, दोनों से है। वो अमिताभ बच्चन को बचाने के लिए नहीं, धर्मेंद्र को बचाने के लिए अमिताभ बच्चन ने किया, एक ही है। बाद में देखा तो दोनों में एक ही था, चापा था क्या काटा था मालूम, लेकिन था। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? पढ़ो मत्ती के किताब में 22 का अध्याय 17 से। मत्ती का किताब 22 का 17। इसलिए हमें हाँ। बता तू क्या सोचता है। क्या देखो यीशु के कितने लोग बोलते हैं बता तुम क्या सोचते हैं? हाँ कैसर को कर देना उचित है हाँ। कि नहीं? हाँ और क्या बोले? कैसर को कर देना हाँ। उचित है कि नहीं? गवर्नमेंट को टैक्स देना उचित है कि नहीं? यीशु के मन में क्या है पता है? क्या बोले यीशु? आगे दिखे। हाँ यीशु ने हाँ। उनकी हाँ। दुष्टता जानकर देखा कहा, उधर रुको। यीशु को मालूम था उसकी हरकत फरिसियों का, यीशु को मालूम था उसकी दुष्टता, उसको मालूम था। हाँ यीशु ने हाँ। उनकी दुष्टता जानकर कहा, और उसको दुष्टता को जानकर कहा, हे कपटियों, देखो क्या बोले? देखा यीशु उस टाइम में भी बोलता था, आज आम्हाला काय बोलले तर कसं आपल्याला? हालेलुया। यीशु सीधे कहते हैं कपटी,
ऐसे क्या रहते हैं कपटी दुनिया में? क्या कपटी लोग? हाँ, मुझे क्यों परखते हो? मुझे क्यों? परखते हालेलुया। यीशु क्या बोले? ये कपटी लोग मुझे क्यों परखते हो। परखते हैं? देखा, यीशु भी यहाँ के बात को जानता है। यहाँ क्या छोड़ दो, यहाँ क्या बोलने वाले पकड़ सकते होते हैं, यहाँ से जो बोलने वाला सच्चा होता है। हालेलुया। यहाँ से पकड़ सबका बोलता है। इसके लिए एक है, पता है काली बर्तन कैसा रहता है? काली बर्तन में क्या निकलता है? बहुत आवाज निकलता है, बहुत आवाज निकलता है काली बर्तन में। वैसे कम दिमाग वाले ना बहुत देखे मारता है। हालेलुया। काली बर्तन कैसा आवाज मारता है, वैसे जो कम दिमाग वाले ना वो बहुत डींगे मारता है, बहुत डींगे। खाता है वड़ा पाव, बोलते हैं बिरयानी खा के है ना। रास्ते में पीते हैं, नमक छाट कर आता है, बोलते अच्छा चिकन तंदूरी का है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बता रहे हैं यहाँ पे? यीशु को पसारा। किसके पास हिम्मत है यीशु को पसाने के लिए? वो स्वयं परमेश्वर है, उनको क्या पसा सकता है? एक हफ्ते मुझे परखता है, मुझे परखता है। हाँ, आगे। हे कपटियों, हाँ। मुझे क्यों परखते हो? हाँ। कर का सिक्का हाँ। मुझे दिखाओ। हाँ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। हाँ। उसने उनसे पूछा, हाँ। यह छाप और नाम किसका है? किसका है? चापर में किसका है? वाशो के जो रहते हैं, गवर्नमेंट के जो चिन्ह रहता है, इसमें सीधे कहता है जो परमेश्वर का, परमेश्वर को जो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट। अगर उसने कौन सा एक साइड बात करता था, वो बच जाता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम भी हमेशा बोलते हैं ना, अभी भी कहता है तो दे ना दे दो तुम, मेरा कोई जबरदस्त नहीं, मुझे जो काम दिया मुझे वो करना है, मेरा जो जिम्मेदारी दिया परमेश्वर मुझे वो करना है। दो क्या ना दो, मुझे कोई देने लेने। लेकिन ये कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा अधिकार को अगर तुम खाएगा ना तो उससे करेगा। ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता। जो परमेश्वर में जो अधिकार है, जो परमेश्वर के जो दोने का जो हमें जो है, अगर उसको नहीं देगा तो हमको दोष करेगा। ये बाइबल बताता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्यों ऐसा बताता है? जो गवर्नमेंट को, जो परमेश्वर को यीशु ने बोला। मुझे और आपको क्या करना है? हम कभी कभी क्या करते हैं? क्या करते हैं? इधर को उधर घुमा देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चीज नहीं परमेश्वर पसंद। इसके लिए कहते हैं, इनमें क्या कहता है, दूसरा अध्याय देखो, वहां पे मैं पढ़ूंगा, फिर आपके लिए पढ़ेंगे। जो बाइबल बताता है हमारे काम की जो कमाई को प्रथम स्थान, सब बात के बीच के प्रथम स्थान है, बाइबल बताता है वो परमेश्वर का अधिकार। प्रथम स्थान वो परमेश्वर के प्रथम स्थान। हम क्या बोलते हैं? देवा मी कामाला जातो, मला सुरक्षित राखू, देवा मालिकवर जातो, मला सांभाळ, देवा सगळ्याकडे देव सांभाळतो, सगळ्याकडे देव सांभाळतो। ऐसा नहीं कि थोड़ा दिन तक हर दिन परमेश्वर तुझे आपको संभालता है, लेकिन संभालने के बाद बाइबल कहता है प्रथम स्थान वो परमेश्वर का देता है। हाँ, पढ़िए 2 का 3 ये ना इज़राइल हाँ। यहोवा के लिए हाँ। पवित्र और उसकी हाँ। पहली उपज थी। हाँ। उसे खाने वाले पहले उपस्थित जो परमेश्वर का पहले जो अधिकार है, उसे खाने वाले वो खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे सब दोषी रहेगा और विपत्ति में पड़ेंगे। विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यही परमेश्वर का शब्द मेरे लिए आपके लिए। हालेलुया, यही परमेश्वर का वाणी है। जो प्रथम स्थान का परमेश्वर का जो हम खाएगा वो विपत्ति में पड़ेगा, वो दोषी ठहराएगा। यही परमेश्वर का शब्द है, नॉट मेरा। अरे मराठीमध्ये काय लिहिलंय? इस्रायलचे लोक म्हणजे हा. परमेश्वराला हा. मिळालेली हा. पवित्र देणगी होती. हा. परमेश्वराने तोडलेले हा. ते पहिले फळ होते. पहिले फल होते। त्यांना चुकवण्याचा हा. प्रयत्न करणाऱ्या हा. प्रत्येकाला हा. अपराधी ठरवले गेले. हा. त्या पापी लोकांचे हा. वाईट झाले. हा. हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. हालेलुया। इसी में उपस्थित है। इज़राइल हाँ। यहोवा के लिए पवित्र हाँ। और उसकी पहली उपज थी। पहले उपस्थित, पहला धन, पहला संपत्ति, पहला फल। हाँ, उसे खाने वाले खाने वाले परमेश्वर का जो आग का जो खाने वाले हैं, सब दोषी ठहरेंगे सब दोषी ठहराएगा और विपत्ति में पड़ेंगे। विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। पता है ये परमेश्वर का वाणी है, मेरा नहीं है।
बोलेगा ऐसा क्यों? नहीं बताएगा तो कल क्या बोलेगा? हालेलुया. कल सागर बोलेगा मामा कुठे सांगितलं? म्हणतो सांगायचं ना आमची आपल्या कसे आपले भारत देश कसे कैसे करायचं माहिती का? भारत देशाला काय करायचं? फेकते का गिरते? सब अपने वक्त आने आते दूसरे को हम फेंक देते हैं. हालेलुया. हालेलुया. अगर नहीं बताऊंगा तो फिर आप लोग बोलेगा पास्टर ने कभी सांगितलं नाही मला म्हणून मला सांगायला लागते. हालेलुया. जब परमेश्वर वचन क्या कहता है? क्या कहते हैं? हम कभी अपने आशीष को शैतान के हाथ में देता है. परमेश्वर आशीष देने वाला है लेकिन हम वो आशीष को हम शैतान के हाथ में देता है. देना चाहिए हम शैतान को. शैतान नहीं चाहता मैं यार आप आशीर्वाद हो लेकिन परमेश्वर चाहता है मैं यार आप आशीर्वाद हो. लेकिन क्या करेगा? परमेश्वर का कोई गलती नहीं. मैं हैदराबाद में था शिक्षार में कभी एक टीचिंग किया. एक व्यक्ति सुबह जाके परमेश्वर का द्वार को कट कर रहा है तो परमेश्वर को बोला क्यों मेरा दरवाजा कट कर रहा है? तू गलत रास्ते तेरा दरवाजा टोक रहा है. मुझे ये चाहिए वो चाहिए. मैंने तुझे हॉलिडे में दे चुका था लेकिन तू उसकी दरवाजा जाके टोक. ये मत है. हालेलुया. शैतान का दरवाजा कभी टोकेंगे? कभी टोकेंगे? सीधा लेकर पोछा लेकर है ना? या तो के किताब में सीधे लेकर परमेश्वर आदि को शैतान की पूरी वजह से परमेश्वर के साथ है. हालेलुया. हम गलत परमेश्वर को झूठ बोलकर परमेश्वर से छीन लेते हैं. ये अच्छा नहीं है. अब हुआ था देवा एक स्टोरी बताता बहुत अच्छा. एक स्टोरी बताता. एक व्यक्ति था उसको बिजनेस चाहिए था तो परमेश्वर से चर्च में जाता था प्रार्थना करता था. तो परमेश्वर से कहा परमेश्वर अगर मेरा अच्छा बिजनेस बनेगा मैं परमेश्वर के काम के लिए पहला जो भी मिला उसमें से मैं 20,000 दे दूंगा. क्या बोले? जो भी पहला मुझे मिला मैं उसे 20,000 दे दूंगा. तो परमेश्वर का देखा देखो परमेश्वर भी देख कर कभी भी देखो देख कर पढ़ता है. जैसे उसका बिजनेस के लिए बोला प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छा बिजनेस दिया. करोड़ का आसपास बिजनेस दिया. जब 20,000 देने का समय में ना जब पैसा देगा अपने आप को घमंड हो गया. अपने आप तो अहंकार हो गया. अपने आप को जमीन छोड़कर चलने लगा. फिर वो परमेश्वर को जो किया हुआ वादा हम भूल जाता है. वो नहीं भूलता है. याद रखो हम क्या बोलते हैं ना हम भूल जाते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है. जब उसे आ गया परमेश्वर ने बोला ठीक है बेटा भाग. कहाँ तक भागेगा? एक दिन यहाँ पे क्या है? हालेलुया. जब विपत्ती आने लगा पुरी गया तब इतर आठवण आलं अरे मी देवाकडे वाचा बांधले होते देवाचं मी काम नाही केले म्हणून क्या करना? हम जाना चाहते हैं ऐसा चाहिए हमें. हालेलुया. पता है अगर मेरे पीछे जाके पूछ सकता है मैं इधर जाके मैं जब भी चर्च में जाता था हमेशा मैं 10% नहीं देता था 11% देता था. क्योंकि मुझे एक वचन आया था कभी भी परमेश्वर को 1% ज्यादा देके हमारा खर्चेदार परमेश्वर होना चाहिए. वो समझ के मैं वो पॉइंट आज भी मैं याद करके मैं रिकॉर्ड करके रखा या आज के बाद मैं 1% ज्यादा दूंगा तो परमेश्वर मेरा खर्चेदार परमेश्वर मेरा खर्चेदार हो सकता है. हो सकता है. हालेलुया. आजा बस अगर मैं इसको 1000 की जगह पर मैं 1100 दिया ये खर्चेदार बनेंगे? Yes. अगर उसको 900 दिया कौन खर्चेदार बने? ये समझ लो. हालेलुया. हमारा खर्चेदार होना चाहिए परमेश्वर की जरूरत नहीं है फिर भी हमारा खर्चेदार होना चाहिए. तो हम ज्यादा 11% देता था और संडे को संडे अलग 200-300 रुपये जाता था उस टाइम पे. ये आशीष था पास्टर के लिए रोज उस टाइम में 30 रुपये 25 रुपये नारियल का पानी मिलता था. रोज 3 नारियल का पानी लेके देता था संडे को. क्योंकि ये याद रखो हमको क्या लगता है पता है नहीं दिला तो हमारा कम नो नहीं होता. हम नहीं देने से हमको कमी पड़ता है. हम नहीं देने के कारण क्या होता है हमें कमी पड़ता है. याद रखो मत तो दूसरे को खिलाओ भूख नहीं लगेगा. हम उपास ठेवून आपण बदलले आजचे 100 देवा उपास केले म्हणून वो सो उपास करता है वो उसको और किसी को खिलाओ तब उसकी प्रतिफल मिलेगा. हम बचने की कोशिश करते हैं कोई फायदा नहीं. उपवास इसके लिए करते 4 दिन का रेशन बचे नो
अब उसकी दूसरे को खेलेगा तब प्रतिफल हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्यों नहीं है बरकत की नहीं? मैं नहीं चाहते कि आप गरीब बनो, कुछ भी हो, हमें अमीर बनना है। ये मत सोचो अमीर बनने के बाद बिना पंख से उठना ढूंढने की कोशिश भी नहीं करना है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहते हैं? मैं लिखता है, मैं क्या लिखता है, क्या लिखता है? प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। अगर नहीं देगा विपत आएगी, परमेश्वर की वाणी है, मेरी गिरफ्त के लिए परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मैं कभी इसके बारे में तो करता नहीं, लेकिन जब बोलते हैं ना, जब बात होता है तो मैं ये बात करता है। तो मेरा कभी भी देख यूट्यूब में कौन सा कभी मैं प्रचार करता नहीं इसका ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा बाइबल बताता है? क्यों? हमको क्या लगता है परमेश्वर के देने सबको कम पड़ेगा? हमें न देने से कम तो पड़ेंगे, शांति नहीं, बेचैन नहीं, और मुसीबत में भी बढ़ते जाएगा, मुसीबत में। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो हम खाएगा तो हमें तृप्त होएगा, नहीं। बाइबल के तो दूसरे किलो तक तृप्त हो गया। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है कि अगर परमेश्वर का अधिकार को नहीं दिया तो परमेश्वर के सामने मैं दोषी ठहराया, दोषी। चाहिए हम दोष करना चाहिए परमेश्वर के सामने? परमेश्वर बोलना चाहिए ये मेरा खाया है, ऐसा बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? बाइबल बताता है, मुझे चेतावनी देता है, चेतावनी देता है कि मेरी दादी करो। देखो एक व्यक्ति था, चलो ऐसे बताएंगे हमें कि खाने है, आप लोगों को तो पता होगा। ये सब किसको अधिकार, किसने अधिकार को भेज दिया? ऐसा नहीं है, किसके लिए अपना अधिकार को भेज दिया? सब खुद के भाई को, चलो याकूब को भाई को, उसको भाई था, उसको भेज दिया। किसके लिए? अजय एक बाटे दाल और 2 रोटी। मैंने इसमें से लिखा गया, मैं देखा तो 1 बाटी दाल और 2 रोटी आके लेने के बाद 1 बाटी दाल और 2 रोटी दिया, ऐसा कहता है। हालेलुया। वो अधिकार किसने दिया था? किसने दिया था? हालेलुया। ऐसा लोग जो अधिकार था, जब उसने देखा, थक गया, याकूब बच्चा दाल बना रहा था, उसको देख के भूख लगा। याद रखो, इसका कभी लालची में मत आना, इसकी पेट की लालची में मत आना। हम कभी पेट के लालची में आता है। या तो वचन बताता है जब ऐसा होगा, भूख लगा, जब ये बना रहा था, खुद की बात दे नहीं सकता था, दे सकता था। हालेलुया। खुद की बात दे नहीं सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसको भूख लगा, उसने बोला दे दो। देने के जगह पे कुछ तो मैं भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसे अधिकार को छीन लिया, छीनने के बाद उसको दाल और 2 रोटी दिया। हम भी वैसे किया, जो परमेश्वर का आशीर्वाद है, हम शैतान को दे देते हैं। शैतान जब शैतान ले लेता है, फिर हम शुरू होते हैं नाचने में, है ना? नाचने के लिए शुरू होता है। ईसा के पास क्या था? अधिकार 2 बार भी, अगर मैं 4 दिन भी भूखा रहता था, मेरा अधिकार में किसी 4 दिन भी भूखा रहता, लेकिन उसने थोड़ा सा भूख के लिए अपना अधिकार को दे दिया। ऐसे शैतान भी मुझसे रब से जो परमेश्वर आशीर्वाद देने वाले, वो शैतान बराबर वहाँ पे ठहर देता है खींचने के लिए। कैसा? जो परमेश्वर का अधिकार ना देता है, वहाँ पे श्राप आ जाता है, श्राप। शैतान बराबर चलता है, इसके पकड़ आए रे, अरे यार उधर देने, इधर देने, इधर देने, इधर देने, घर पे जाके सूर्य बंद कर सकता है। आता देवाला काय देऊ? देवाला काय कळतच नाही का? देवाला कुठून देऊ? देवाला कळतच नाही का? हम देव को ये परमेश्वर को चिढ़ता है, कौन पता है? आया तो भी बोल देता, परमेश्वर को कौन चिढ़ता है? कौन चिढ़ता है? हाँ? शैतान नहीं चिढ़ता है। अरे शैतान विश्वास करो बीच में, वो शैतान कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम उसका नाम क्यों देता है? शैतान नहीं आता, याद रखो। अब विश्वास में कुछ शैतान पहला हालेलुया, हालेलुया। कौन सा नीति वचन? 19 का आया तो बोल देते हैं एस्टर। हाँ 19 परमेश्वर से चिन्ह के कारण 19 का फिर मूर्ता के कारण हाँ
मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है हाँ, और वह मन ही मन मन ही मन है। किसी मार्ग टेढ़े होने से बोले खुद की, मेरा मन मार्ग टेढ़े होने से, हाँ, मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है हाँ। और वह मन ही मन में हाँ, यहोवा से चिढ़ने लगता है। चिढ़ने लगता है। बस उधर ही बस, आगे भी नहीं। चिढ़ने लगता है परमेश्वर से। क्या देवल खलत नहीं क्या? क्या देवल माइक नहीं क्या? इतने परमेश्वर को समझता नहीं क्या? हाँ? इतना प्रार्थना कर रहे, इतना उसको उपचार है, इतना कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, सब उल्टी करते हैं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। खुद की गलती, खुद की मर्जी थी ना, और परमेश्वर कहाँ परमेश्वर चर्च में जाता है, क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी फायदा नहीं हुआ है ना? हमें बातें करते हैं परमेश्वर से, बात करो कभी रात को बैठकर, क्यों परमेश्वर ऐसा, देखो शब्द मिलते हैं कि नहीं है? हालेलुया। वाचा बांधता निभाता नहीं है, इसलिए बाइबल कहता है इससे अच्छा तुम बोलो मत मुझसे। हालेलुया। हालेलुया देता है किसी को, बाइबल कहते हैं यहाँ से देते यहाँ तक नहीं पता लगता है, यहाँ से देता है तो दे, ये आप तो छोड़ दो। हालेलुया। किसी को नहीं पता लगता चाहिए, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। चिढ़ आता है बाद में परमेश्वर से, क्यों नहीं मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों मेरा ठीक नहीं हो रहा है, क्यों मेरी समझते हैं, क्यों मेरा प्रॉब्लम, कारण हम खुद हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद को हम शैतान को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के दिन को हम गैर कर देते हैं, परमेश्वर के दिन को छोड़ देता है, छोड़ देता है। हालेलुया। याद रखो हमारा बीच में आप लोग सामने सबकी गवाही है, का बिजनेस था, एक एक संडे का कोई भी करने को पाया, उनका पति भी अविनाश भी है हमारा बीच में, इनके जो बिजनेस में ना छुट्टी नहीं मिलता है, सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन छुट्टी नहीं मिलता है। ये संडे को काम पे नहीं जाता, कितना ऑर्डर, एक दिन का 5,000 का भी ऑर्डर था, लेकिन वो छोड़ दिया एक दिन की संडे का। हालेलुया। अगर हमको कोई 2,000 भी देता तो ठीक है, मैं आऊँगा चर्च का ना, अगले संडे भी जाएगा तो भी चलता है। 2,000 की मतलब क्या है? परमेश्वर का आशीर्वाद शैतान को हम भेज देते हैं। हालेलुया। जैसे वो एक वाटी डाल को, ये अधिकार को याकूब को दे दिया, याकूब अभी वैसे हमारा आशीष शैतान को देता है, बराबर दर्जे पे खड़ा रहता है। हालेलुया। और इसलिए जब परमेश्वर का जो है, परमेश्वर देखकर जब प्रार्थना होता है, वो कभी से भी परमेश्वर बंद होता है। कभी भी जाना, किधर जाता है पैसा? 500 रुपये कर लो, फ्रिज में आइसक्रीम कर लो, सेम जैसा आइसक्रीम खाना तो वैसे 500 रुपये खा लिया, खाया नहीं, ये पैसा किधर गया? हालेलुया। हालेलुया। क्यों मुझे यार आपको परमेश्वर आशीर्वाद करना चाहता है, लेकिन क्या करेगा, परमेश्वर की इच्छा का अनुसार ये मत बोलो गाड़ी बंगले चांगले, आशीर्वाद दिखना चाहिए हमारा। परमेश्वर के पास आते, वाह क्या वो क्या मिलता है, क्या तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने, तारीफ करने से परमेश्वर का महिमा मिलता है। हाँ, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद, क्या मिलता है? आनंद, अरे बोलो ना, बोलो यार, तो बंद कर नको। आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। परमेश्वर का महिमा करने से हमें आनंद मिलता है। परमेश्वर का महिमा बोलते हमें आशीष मिलता है ना? आशीष पाने यहाँ पे क्या कहते हैं? महिमा करने से आनंद मिलता है, वैसे परमेश्वर अपने बॉडी से भी आशीष मिलता है। हमें चंगाई पाहिजे, छुटकारा पाहिजे, आशीर्वाद पाहिजे, घरात शांती पाहिजे, छोकरी पाहिजे, नोकरी पाहिजे, चांगली व्यवस्था पाहिजे, जब परमेश्वर से एक सीखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है, वाचा बांधता है तो निभा। ये मेरे शब्द नहीं है, जब कल आप लोग मुझे चिढ़ाएगी, हमारा ना परमेश्वर आएगा, परमेश्वर कभी नहीं बताया, क्योंकि हमारा भारत देश में एक आदत है दूसरे के ऊपर ढकलना, दूसरे के ऊपर ढकल, गलती खुद भी करेंगे तो दूसरे के ऊपर ढकलना, ये भारत देश एक नियम है। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया की दुनिया में दूसरे के ऊपर ढकलना, दूसरे का तकलीफ उठाना,
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखो जब परमेश्वर का समय आता है वो परमेश्वर का रखो। ये मत सोचो हम रखने से हम बड़ा बनेगा, नहीं। अगर ऐसा, क्योंकि हमारा कलीसिया में, मैं ये प्रार्थना, मेरा तो प्रार्थना यही है, कलीसिया में कोई गरीब ना हो, ये मेरी प्रार्थना है। ये नहीं सोचे कि मेरा घर बने, ये नहीं सोचे कि मेरा गाड़ी ले, ये नहीं सोचे वो मुश्किल में कोई आशा रखूंगा भी नहीं। वेदी पे बोल रहा हूँ, मैं वेदी पे बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी ले, घर ले, ये ले, वो ले, नहीं मिला ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं आशा नहीं रखूंगा, उसके लिए मैं नहीं रखूंगा कि मुझे पैसा बैलेंस करना है, ये करना है। मिला तो ठीक है, हालेलुया हालेलुया, लेकिन मैं उसके लिए नहीं ये करूँ। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर उसकी एक वचन पढ़ी उत्पत्ति के 25 का नहीं 29 पढ़ने नहीं। एक दिन हाँ। याकूब भोजन हाँ। के लिए कुछ दाल पका रहा था हाँ। और एसाव जंगल में थका हुआ आया। थका हुआ से जंगल से आया, किसके घर पे आया? जब याकूब कौन था उसका? बोले भाई भाई, अरे बोलो भाई। हाँ, क्या पका रहा था? दाल। अगर चिकन मटन बना था तो क्या होता था पता नहीं था। दाल भी इतना आशा, दाल सिंपल। हाँ, दाल पका रहा था। हाँ, दाल पका रहा था हाँ। और एसाव हाँ। जंगल से थका हुआ आया। हाँ। तब हाँ। एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से हाँ। मुझे हाँ। कुछ खिला, हाँ। क्योंकि मैं थका हूँ। थका हो। इसी कारण हाँ। उसका नाम एदोम भी पड़ा। आई तो बहुत 34 पढ़ा गया लास्ट में, 34 में। इस पर हाँ। याकूब ने हाँ। एसाव को हाँ। रोटी हाँ। और पकाई हुई मसूर की दाल दी मसूर के दाल और रोटी। और उसने हाँ। खाया पिया और उठकर चला गया। जो एसाव ने हाँ। अपना पहलौठे का हाँ। अधिकार तुच्छ जाना। तुच्छ जाना अपना अधिकार, है ना? जब परमेश्वर के समय हमें भी तुच्छ मानते हैं। कैसे आते होगे? खाए पिए, पास्टर आयश करे, खाए पिए, मस्त इथे इकडे तिकडे राहून मजा करे, कशाला द्यायचे? तुच्छ। यहाँ पे तुच्छ समझा अपना अधिकार को ऐसा। हालेलुया तुच्छ माना। कितना बेर? एक वाटी दाल के लिए 2 रोटी की, अपना अधिकार दे दिया। ले सकते हैं, ले सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे आपको देता है आशीष, वो आशीष का हमसे देता है। नंतर बजा ताली, हालेलुया हालेलुया, ताली बजा। हम रडत असणार, दिवसभर रडत असणार, काय परमेश्वर का काम, परमेश्वर। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है, क्योंकि कितना बढ़िया बात है, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करना चाहता है, क्योंकि हमें लालच ना कर हमारा आशीर्वाद पर खोल लेते हैं। मैं प्लीज, मैं आपको एक लास्ट एक शब्द बोलता बीच में से, यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री का द्वारा अपने कलीसिया झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। ये बार मुझे चिन्ह आता है, मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वैसे पहले का दिन नहीं आया। चर्च में आने से पहले वैसा था, चर्च में आने पर कुछ चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसके लिए मैं बोलता हूँ झूठ मत बोलो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बहुत झूठ हो गया, अपने में झूठ ना होना चाहिए। आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, लेकिन झूठ बोलो मत। हालेलुया। झूठ की जब पता लगता है, मेरा मन इतना उदास होता है, मैं क्या बताऊं इसके बारे में, इतना भी बताओ, इतना भी बताओ, बहुत दुख हो जाता है क्योंकि झूठ। हम कितना बार से बोल रहे हैं, झूठ मत बोलो मत बोलो मत बोलो। मैं आज भी आपको फिर से एक बार कहता हूँ, विधि से कहता हूँ, झूठ मत बोलो। हालेलुया। अगर झूठ बोलते हैं, हमारा झूठ बोलने से किसी के अगर जिंदगी बसता है, किसकी भला होता है, हो सकता है, लेकिन बार हालेलुया हर बातों के लिए हम झूठ बोलते हैं नहीं, क्योंकि हमारा आशीर्वाद मार्केट में जाता है झूठ के कारण। झूठ के कारण हमारा रुकावट होता है, झूठ के कारण हमें खुद गिर जाता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितना हम झूठ बोले, यीशु मसीह कितने इसलिए बड़े वचन दिया था, सुनो वचन को, मेरा आज्ञा का पालन करो,
एक ही परमेश्वर की बातें करते हैं, लेकिन हम उसमें झूठ में क्यों बदलाव? हालेलुया। जब मैं बहुत बार ये बात तो मुझे क्या बोलते हैं चुस्त है, हाँ बात बार ये शब्द, अरे आप इतना झूठ बोलते हैं, आपका करे सब झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मैं नहीं कहते कि कौन बोलता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि झूठ बोलता है। सच में आज भी कहता हूँ, वे दिन में कहता हूँ, सबक दिन में कहता हूँ, झूठ। हालेलुया, हालेलुया, झूठ नहीं बोलना। इसकी बाइबल हमेशा कहता है, क्योंकि वैसे परमेश्वर से वाचा बांधता है तो पूरी करने के लिए पीछे मत आओ। मैंने उसके लिए देखकर एक बताता हूँ, जो लोग सही बात के लिए गलत की मतलब निकलता है, जो लोग आपका सही बातों के लिए गलत मतलब निकलता है, ऐसा लोगों की सफाई देने के लिए अपना कितने समय बर्बाद Yes. बर्बाद सही बातों के लिए कर उसको समय दे, जिस सही बात के लिए गलत कहता है उसके लिए कीमती समय बर्बाद मत करो। Yes. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम सब झूठ और चुगली ये छोड़ो। Yes. जो है वो बताओ, जो नहीं है वो मत बताओ, जो है वही प्रकट करो। जो हम क्या करते हैं, एक बात की जगह पे चार बात बताते हैं। किसी के बारे में मत बताओ, जो सही बात को बताओ, मैं उसको सपोर्ट करूंगा और मैं भी बताऊंगा सही बात। झूठे बात, झूठे आशीष चाहिए इस राज्य में, फिर आशीष हमें क्यों नहीं पता है? हालेलुया। क्या होता है? वो अच्छा होता है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता है, जो परमेश्वर से वाचा बांधता है उसको तोड़ना नहीं। प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, बाद में भी भूल जाता है। अच्छा है, अच्छा है। दूसरे लोग हमारी तारीफ करता है, आप क्या अच्छा है पहले से। मैं कभी कभी मुझे लगता है अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कौवे का दर्द, कौवे का दर्द, गाय का दर्द कौवे को पता नहीं लगता। याद रखो, खाली अपना पेट भरने के लिए तो होता है, दर्द तो गाय को लगता है, इतना तो होता है। वैसे ही जब इतना मैं मेहनत करता हूँ, इतना मैं आपके लिए करता हूँ, वो करता हूँ, जब आप फिर भी आप झूठ बोलते हैं तो कितना मुझे धक्का लगता है। जब भी बोर्ड किचन में फंसता है ना, जब वो बोर्ड को धक्का मारता है ना आगे निकालने के लिए, वैसे इसलिए मैं झूठ, मैं अभी भी कहता हूँ, अगर मेरा झूठ के बाद किसी के फायदा होता है, अगर मेरा झूठ की बात इसको नुकसान होता है, मैं कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसे हमें याद रखना हमेशा। कि वचन कहते हैं, मैं वो वचन जब पढ़ रहा था, मैं खुद रो रहा था। अरे वाह, परमेश्वर का अधिकार हमें नहीं देता है, तो तुम सारा परमेश्वर नहीं देता है। वहाँ पे क्या कहते हैं, मेरे सामने तो दोषी और विपत्ति। ये दो बात जब मुझे आया ना, मुझे एक पैसे तो मिला था, हमें लगना चाहिए परमेश्वर का वचन ऐसे। हालेलुया। किसको गिराना, किसकी बड़े मत करो। गुस्सा की देखो, मैं गुस्सा करता हूँ, सामने गुस्सा करता हूँ, सामने सजा भी देता हूँ, लेकिन वो हमेशा के लिए देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर वहाँ पे जाऊँगा मैं, पहला कुर्ती 13 का टाइम में लिखा कुछ बात है, क्या बताऊँगा बर्थडे के टाइम। हालेलुया, हालेलुया। वो सारा चीज़ मुझे और आपको चाहता है, ये सब इतना छोटा, तो अरे वाह, क्या प्रार्थना करने के नाम में जिस परिवार का नाम लेता है, अरे इर्मिया के मुंह पर ऐसा लोग को प्रार्थना करेगा तो भी मैं नहीं सुनूंगा, ऐसे इर्मिया के किताब में लिखा है। अब उसके लिए मैं क्या करूँ? हालेलुया। ये पत्रस आ जाओ, इसको समझता नहीं, इसको उतार नहीं सकता, मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर किसके लिए झूठ बोलता है, वो आपको पसंद है, निंदा बुराई करता है आपका, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा इसके लिए प्रार्थना, तो क्या करूँगा? क्या करूँ? अगर ये बुरा करते रहेगा मेरा और मैं प्रार्थना करूंगा, काम पे नहीं आएगा, प्रार्थना का काम नहीं आएगा। ये बेचारे कितना उपवास करते हैं आप लोग भी, कितना उपवास करते हैं। हालेलुया। इसके बुरे, लेकिन बोले सब बुरा ही
क्या करो समझ मत करो। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, सुना नहीं जाएगा। मैं अगर आप पूरा करेगा तो प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर उत्तर भी नहीं देगा, फिर कैसा होगा? मैं अभी भी गुस्सा करता हूँ, किसको गुस्सा नहीं करता? स्वराज को पूछो, आगे शाखा वंदना भी करता, किती ओरडते स्वराज, बिचारा भाई बोलत नहीं, उसमें तो उसकी फायदा है। आज देखते क्या होगा, कल होगा, ऐसा होगा, आज कल होगा, लेकिन उसके प्रतिमा लेकिन मैं बोलते ना विधि से कहते, आज नहीं तो कल इंतजार करो। परमेश्वर का आशीर्वाद इंतजार नहीं होता है। और उसकी और एक मैं बढ़िया है, भूल गया, जल्दी पाना, जल्दी विश्वास करने से वो हमेशा गड़बड़ में आ जाता है। उसके मैं थोड़ा पढ़ रहा था, लेकिन सर मेरा दिमाग में नहीं है, लिखना चाहता ले लो यार, गड़बड़। इसके लिए हमको आशीर्वाद पाने के लिए ना परमेश्वर की चरण में बैठे। आज ना मुझे मालूम है वचन कहता है, वचन बताता है, वैसे हमको इसको हालेलुया, हालेलुया। ये सारा चीज़ मेरा फायदे के लिए मैं करूँगा भी नहीं और कभी बोलूँगा भी नहीं। आपके फायदे के लिए मैं डांटूंगा, आपके फायदे के लिए बोलूँगा, लेकिन कुछ समय तक। हालेलुया। इसलिए मैं हाउस ग्रुप में मैं ज़्यादा नहीं जाना बंद कर दूँ। ये लोग जाओ, मैं गया हूँ, महीने में एक ही बार आऊँगा, ऐसा मैं सोचता कभी कभी, क्योंकि सब झूठ पे अच्छा नहीं लगता ऐसा। मैं देखिए तो आशीर्वाद की बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। इसीलिए प्लीज जो भी है, अगर कोई बोलता है तो मुझे बताओ, हमेशा कहता हूँ। मैं जो बोलता है वो उधर अलग की बात जाता है, वहाँ से बोलते हैं वो मेरे पास अलग की बात आता है। क्योंकि ये आशीर्वाद पाना चाहता है, आशीर्वाद पाना चाहता है। ये आशीर्वाद के लिए एक ही काम करो, हमें परमेश्वर अधिकार है, परमेश्वर को देकर आशीर्वाद। शैतान को मत दे दो, इतना गलत बातें करेगा उतना शैतान को महिमा होगा। और क्या हम क्या किया, परमेश्वर की महिमा करने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। लेकिन हमारा आनंद कौन लेता है पता है? शैतान लेता है, शैतान छीन लेता है। इसके लिए याद रखो, बहुत सारे कुछ बातें लेकिन नहीं बोलते तो, लेकिन याद रखो ऐसा मत करो। जो भी हम परमेश्वर का परमेश्वर का सही रास्ते से, सही ईमानदार से जो भी कुछ करना है परमेश्वर के करो। ये मत सोचो मेरे के लिए करो, ये मत सोचो सिस्टर के लिए करो, ये मत सोचो अक्कर के लिए करो। आपको अगर परमेश्वर का भाई है तो परमेश्वर को लेकर मुझे कोई नहीं। मैं ये भी नहीं बोलूँगा आपको क्या अफ्रीका का कई पास्टरों को देखो, यहाँ पे गवाही है, वहाँ पे देखो पूनम को पूछो। पूनम जब अपने चर्च में जाता था क्या पूछा तुझे? जोर से बोलो, जोर से। हाँ, क्या बोला था पास्टर? हाँ, बोलो जोर से। खड़े होकर बोलो, मैं नहीं बोलता। हाँ, बोले 10 याद से देना और कितना जितना कमांड हो ना उसका 10% जो रहता वो परमेश्वर को देने का रहता, वो याद से देना, याद रखना, वो सब परमेश्वर को देना है। तो मुझे बोले थे अगर उसको नहीं समझ में आता तो आप लोगों ने समझाने के लिए इसको भी पूछा, इसको भी पूछा, इसने बोला मैं ऑफर नहीं उधर नहीं डालने का, हाथों में दे। मैं किसी को पूछा अभी तक अपने के बारे में, परमेश्वर को लेकर बात करो, मैं विधि पे कर रहा हूँ। मैं अभी तक किसको पूछा आपका कितना कमाए, कितना देता है, पूछा कि बोलो सब वीडियो है यूट्यूब पे भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पूछा किसी को कितना कमाता है, क्या देता है? एक व्यक्ति का मुझे अपना, 2 व्यक्ति का पता है, वो बोलते हैं इसके लिए पता नहीं, वो भी नहीं मालूम। हालेलुया। मैं कभी बोला कोपरे में 10 रुपये थे ना, मैं तो शराब पहले बोला कभी। देखो उसको ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था, वहाँ पे जाके सीधा कोपरे में लेके बोलता है याद रखना जो भी कमाते हैं ना उसका दे देना 10%। इसको नहीं समझता था, इसको सबको बोलता है। लेकिन मैं आज तक जब मैं चर्च में था ना, वही चर्च में कुछ दिनों के बाद गया, मुझे भी बोला सर भाई आपका 2.5 क्यों नहीं आता है? मैं बोला मैं ऑफरिंग इधर तो नहीं देता, लेकिन मेरा हर जगह पे जाता है, मेरा चर्च नहीं था उस टाइम पे। हालेलुया। मैं बोला मैं इधर नहीं देता, लेकिन मेरा जो है मैं उधर से देता हूँ। बोलते नहीं वो आपका पर्सनल है, जो आपका है वो मुझे देता। हालेलुया। हमें भी क्या करते हैं, इधर के करके इधर टर्न मार लेते है ना, ऐसा नहीं बनेगा हमें भी। हालेलुया। नया व्यक्ति पूछता है
किसी को नहीं पूछूंगा, ना कभी पूछूंगा। ये शब्द जो मैं ना, मैं परमेश्वर को लेकर आपके सामने कहता हूँ, मैं किसी को नहीं कभी कमाओ मुझे बहुत आनंद देता है, करोड़ों कमाओ बहुत आनंद देता है, बहुत आनंद। मैं नहीं बोलूँगा देते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा चीज मुझे और आपको जानना, जो मैं वाचा बांधता हूँ वो मेरा हमेशा रहेगा। ये मत बोलो मैं कल आके क्यों नहीं दे रहे, कितना कमाते हैं ना, क्यों नहीं देते, नहीं पूछूंगा। ये पे बोल रहा हूँ। और आज के डेट में मंत्र लिख के रखो, स्वर्ग में भी नोट। इससे कई बार मैंने बोला, मैं कभी नहीं पूछूंगा कितना कमाता है। हालेलुया। वचन कहता है बस वही अनुसार मुझे और आपके लागू मेरे के लिए। आप देखो मैं तो कुछ करता है तो मेरा भी वहीं पे कुछ करना पड़ता है मुझे। आप लोग नहीं पता मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, पता नहीं करता ना, बहुत दुखी लगेगा मैं क्या। हालेलुया। मुझे क्या लगता है कुछ लोग देते हैं मंदिर से, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा, जो देता है परमेश्वर के आशीर्वाद करे, लेकिन वो पैसे में मैं तो नहीं करता हूँ। ठीक है, हालेलुया। अगर देखने जाएगा ना क्या बात है, ये सब जो बोलने के जाए तो पूरी रात हो जाएगी, उसके मैं नहीं बोलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा चीज मुझे करना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी नहीं वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरा पगार 20-22 है, लेकिन मुझे उसमें से सब कुछ होता है। कभी मुझे ऐसा कुछ तकलीफ नहीं आया, कभी आएगा क्या, चाहे तो मैं वो 20,000 मेरा 15,000 जमा कर सकता था बैंक में, चाहे तो बैंक अकाउंट में देता हूँ। अगर मैं उसमें कुछ डाला रहेगा, ये डाला रहेगा तो मैं बताऊँगा, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो है इसमें मैं उसमें हैंडल करता हूँ। पता है कितना लोग मेरे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखो अब एक बंदा आने वाला, मैं इसको बुलाने वाला, सागर भैया, वो मेरा स्टोरी जानता है, वो बहुत अच्छा मेरा स्टोरी जानता है, क्योंकि कई साल उन लोग साथ में था, मेरा सोरा जानता है, ये आपका भी जानता है। वो मेरा स्टोरी बताएगा कैसा था बेटा, उसको मालूम है मेरा स्टोरी। मैं बोल रहा था मैं आऊँगा एक दिन। हालेलुया। ये सारा चीज करते करना चाहिए। इसलिए हमें आशीष को छोड़कर श्राप को मत ले लो, श्राप को लात मारो, आशीष को छीन के। हालेलुया, हालेलुया।